नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर आगरा के एतमादपुर से है, जहां 2024 के चुनाव नजदीक हैं तो पार्टियों में अभी से सुगबुगाहट आने लगी है। एतमादपुर के गांव में सिस्टम सुधार संगठन पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह शामिल रहे। देखिए ये रिपोर्ट। एतमादपुर के गांव में सिस्टम सुधार संगठन पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किया। जब भानु प्रताप सिंह का काफिला आया तो पंडाल जयकारों से गूंज उठा। मंच से नीचे बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। मंच से सिस्टम सुधार संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु के विनय ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने संगठन का नया नाम किसान क्रांति दल दे दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 2024 के चुनाव में किसान क्रांति दल भी चुनाव में भाग लेगा और दमखम से अपनी सरकार बनाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने सरकारी तंत्र के अधिकारियों को भी आगाह किया, गरीब मजदूर और किसानों की समस्या को आपको हल करना ही होगा, क्योंकि सरकार अधिकारी को लोगों की पीड़ा सुनने के लिए ही तनख्वाह देती है। पंडाल में सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। भानु के भाषण में युवाओं के लिए जोश था। ऊर्जावान भाषणों को सुनकर युवा ताली बजाकर झूम रहे थे। आइए सुनाते हैं कि किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा। सुरेंद्र यादव जी, क्या कहना है आपका इसको लेकर? कहना ये है कि आज जो है दोनों नेताओं ने, भानु प्रताप सिंह किसान अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने, और अंशुमन ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये संयुक्त रूप से स्वीकार किया है कि किसान मजदूर की सरकार हर नहीं बन रही है और न ही किसान मजदूर का कोई काम हो रहा है। 75 साल आज़ाद भारत को हो गए हैं। नौकरशाही किसी की सरकार रही हो, लेकिन नौकरशाही लगातार भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रही है। इस उद्देश्य को समाप्त करने के लिए और इसके वजह से नौकरशाही जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रही है तो किसान मजदूर को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक किसान मजदूर को सीधा लाभ दिलाने के लिए आज हमारे नेतागणों ने जो है किसान क्रांति दल का जो है ऐलान किया है, और किसान क्रांति दल के माध्यम से तहसील पर, हर तहसील पर रजिस्ट्रार के यहाँ है उसके यहाँ 15-15 लाख रुपए इकट्ठे भ्रष्टाचार के रोज हो रहे हैं। इसमें जो है उसके खिलाफ आंदोलन हर तहसील पर इसी एक सप्ताह के अंतर्गत जो है हर तहसील पर लगातार आंदोलन होगा। सिस्टम सुधार संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु दोनों संगठन साथ रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम कुशलपाल यादव है। मैं सिस्टम सुधार संगठन का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। कुशलपाल जी, आज किसान क्रांति दल का ऐलान किया गया है, अब किस तरह की लड़ाई रहेगी किसानों के लिए आप लोग? देखिए, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन भानु और सिस्टम सुधार संगठन दोनों ही किसान मजदूर गाँव गरीब की समस्याओं को लेकर के लगातार उठाते रहे हैं, उसका जो किसी भी सरकार में उस तरीके से समाधान नहीं हो रहा है जैसा हम लोग चाहते हैं। मजबूरन हमें लगता है कि क्यों ना हम अब उस राजनीति की मुख्य धारा में जाएं जहां से हम इसको सुधार कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी जगह है जहां से हम अपने सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। हम लगातार इस प्रयास को जारी कर रहे हैं और इस पर विचार चल रहा है। अभी जिस तरीके का हुआ है, देखिए आगे उसका क्या एक बनता है आगे चल के। आगे किसान जो गांव के अंदर रहता है वो प्रशासन तक पहुँच नहीं कर पाता, आपसे कैसे अपनी बात को रख पाए जिससे कि आप उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए, लगातार हमने आज जिस तरीके से सिस्टम सुधार संगठन के एक स्थान का यहाँ पर आज उद्घाटन भी हुआ है, तो हमने ये कोशिश की है कि कौन हम गरीब किसान मजदूर जो भी व्यक्ति है जो अपनी बात अधिकारियों तक नहीं पहुँचा सकता है, तो वो हमारे यहाँ सिस्टम सुधार संगठन के कार्यालय पर क्या आकर के अपनी हमसे जो भी मदद हो सकती है हम पूरी उसकी मदद करते हैं। लगातार करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम कुशलपाल यादव है। मैं सिस्टम सुधार संगठन का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। कुशलपाल जी, आज किसान क्रांति दल का ऐलान किया गया है, अब किस तरह की लड़ाई रहेगी किसानों के लिए आप लोग? देखिए, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन भानु और सिस्टम सुधार संगठन दोनों ही किसान मजदूर गाँव गरीब की समस्याओं को लेकर के लगातार उठाते रहे हैं, उसका जो किसी भी सरकार में उस तरीके से समाधान नहीं हो रहा है जैसा हम लोग चाहते हैं। मजबूरन हमें लगता है कि क्यों ना हम अब उस राजनीति की मुख्य धारा में जाएं जहां से हम इसको सुधार कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी जगह है जहां से हम अपने सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। हम लगातार इस प्रयास को जारी कर रहे हैं और इस पर विचार चल रहा है। अभी जिस तरीके का हुआ है, देखिए आगे उसका क्या एक बनता है आगे चल के। आगे किसान जो गांव के अंदर रहता है वो प्रशासन तक पहुँच नहीं कर पाता, आपसे कैसे अपनी बात को रख पाए जिससे कि आप उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए, लगातार हमने आज जिस तरीके से सिस्टम सुधार संगठन के एक स्थान का यहाँ पर आज उद्घाटन भी हुआ है, तो हमने ये कोशिश की है कि कौन हम गरीब किसान मजदूर जो भी व्यक्ति है जो अपनी बात अधिकारियों तक नहीं पहुँचा सकता है, तो वो हमारे यहाँ सिस्टम सुधार संगठन के कार्यालय पर क्या आकर के अपनी हमसे जो भी मदद हो सकती है हम पूरी उसकी मदद करते हैं। लगातार करते रहें और आगे भी करते रहेंगे।
सुरेंद्र यादव। यादव जी, क्या कहना है आपका इसको लेकर के? कहना ये है कि आज जो है दोनों नेताओं ने, भानु प्रताप सिंह किसान अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने, और अंशुमन ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये संयुक्त रूप से स्वीकार किया है कि किसान मजदूर की सरकार हर नहीं बन रही है और न ही किसान मजदूर का कोई काम हो रहा है। 75 साल आज़ाद भारत को हो गए हैं, नौकरशाही किसी की सरकार रही हो, लेकिन नौकरशाही लगातार भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रही है। इस उद्देश्य को समाप्त करने के लिए और इसके वजह से नौकरशाही जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रही है तो किसान मजदूर को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक किसान मजदूर को सीधा लाभ दिलाने के लिए आज हमारे नेतागणों ने जो है किसान क्रांति दल का जो है ऐलान किया है, और किसान क्रांति दल के माध्यम से तहसील पर, हर तहसील पर रजिस्ट्रार के यहाँ है उसके यहाँ 15-15 लाख रुपए इकट्ठे भ्रष्टाचार के रोज हो रहे हैं। इसमें जो है उसके खिलाफ आंदोलन हर तहसील पर इसी एक सप्ताह के अंतर्गत जो है हर तहसील पर लगातार आंदोलन होगा। सिस्टम सुधार संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु दोनों संगठन साथ रहेंगे। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। देखा जाए तो खास बात ये रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ने कहा है कि अगर किसान क्रांति दल की सरकार देश में बनती है तो किसान आयोग का गठन भी होगा और एमएसपी पर कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने किसान, गरीब, मजदूर, सिपाही, सैनिक और देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की मृत्यु पर 1 करोड़ से 4 करोड़ तक की सहायता राशि देने का ऐलान किया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन दावों पर कितना भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।